गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बाल गोविंद भगत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम उस अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं जिसमें इनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। भादों की अंधेरी रात, मूसलाधार बारिश समाप्त हो चुकी है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प जैसे अपने आप में कुछ सुना रही हो, किंतु झिल्ली की झंकार और दादुर दादुर कहते हैं मेढक को, मेढक की टर टर की आवाज, ये सारी आवाजें पूरे वातावरण में गूंज रही थी। ऐसे में बाल गोविंद भगत के संगीत को वे अपने आवाज में डुबा नहीं पा रही थी, अर्थात इन सबकी आवाज से ऊपर बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज थी। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही थी और वे गा रहे थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भादों की रात का वर्णन इस गद्यांश में किस प्रकार किया गया है? तो भादों की रात बहुत अंधेरी है, अभी अभी वर्षा समाप्त हुई है, बादलों की गरज और बिजली का तड़क अभी सुनाई दे रहा है, किंतु इसके साथ ही झाड़ियों में झिल्ली की झंकार और थोड़ी थोड़ी देर पर दादुर अर्थात मेढकों की आवाज भी चारों तरफ गूंज रही है। इन सब आवाजों के बीच में बाल गोविंद भगत के संगीत की आवाज अपनी मधुरता से पूरे वातावरण को मनोरम बना रही है। तो ये रात का वर्णन, भादों की वो जो रात इसमें वर्णित है वो है। भगत जी के संगीत के साथ कौन कौन सी ध्वनियां प्रकट हो रही हैं, ये अगला बिंदु बन सकता है। तो बाल गोविंद भगत के ध्वनि के साथ बादलों की गरज, बिजली की कड़क, झिल्ली की झंकार, दादुर की टर टर आदि आवाजें गूंज रही हैं। बाल गोविंद भगत के गीत किस प्रकार मस्ती से भरे होते थे, किस प्रकार के भाव और मस्ती से भरे होते थे? तो बाल गोविंद भगत के गीत जो हैं वो प्रभु प्रेम की भक्ति तथा परमात्मा से बिछुड़ने के भाव से भरे होते थे और सांसारिक भोग विलास में लिप्त लोगों को त्याग तथा वैराग का राह दिखाने की भावना से प्रेरित होते थे। इसमें आपको एक पंक्ति दिखाई दे रही है, गोदिया में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। इस पंक्ति का भाव क्या है? गोदिया में पियवा चमक उठे, इस पंक्ति का भाव है कि मनुष्य के आसपास उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है, किंतु आमतौर पर मनुष्य इसे जान नहीं पाता। जब उसे उस परमात्मा की अनुभूति होती है, किसी घटना, किसी परिस्थितिवश जब उसे इसका आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तब वह चौंक उठता है कि परमात्मा उसके आसपास था और वो इस मोहमयी दुनिया में भूल के अपने मार्ग से अलग हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।